सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है ये जब मैं क्लिप दिखा रही हूँ आपको, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला। वैसे तो मेरा व्लॉग नाइट में जाता है। और यहाँ अभी बैठा है, मैंने तुलसी की चाय इसके लिए बनाई है क्योंकि इसको मैंने बताया था ना आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो जिस वजह से तुलसी और हल्दी वगैरह मैं इसे खिला रही हूँ। कौन सी वाली हल्दी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं ये मुरमुरे और सेव। ये यहाँ ममरा कहते हैं गुजरात में। इसको फ्राई करके बनाया है, मतलब फ्राई इन द सेंस सेका है थोड़े से तेल में। और आज हमारे घर में एक नया मेहमान आ रहा है, जी हाँ, जो अब हमारे साथ ही रहेगा। तो वो मेहमान है ये टेबल। और ये जो टेबल है ये एक्चुअली टेबल कम अलमीरा टाइप है, और ये मेरे ससुर जी की निशानी है। और ये जो टेबल है वो, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, पापा की बहुत फेवरेट थी ये। या तो पापा ने ली थी या तो पापा के भी पापा ने ली थी, पता नहीं, मेरे ख्याल से तो पापा ने ली थी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। तो आज हमारे घर ये एक नया मेहमान आ गया है और यहाँ पे मैं एक अलग तरह की दाल बना रही हूँ। गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे बना रही हूँ, आप इस तरह से ट्राई करना, थोड़ा अलग लगेगा। देखो रोज़ तो एक ही तरह की दाल खाते हैं ना, तो ये मैंने मेरी सास से सीखी है। तो मैंने देखिए अंदर तुअर दाल ले ली है, यानी अरहर की दाल। उसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया है। अब देखिए एक टमाटर के बड़े बड़े पीस कर देने हैं, और 2-3 मिर्ची लेके ना ऐसे बीच में से कट लगा के बड़े बड़े पीस करके डाल देना है। बच्चों को खिला के देखना, बच्चों को डिफरेंट लगेगा। मेरे बच्चों को ये दाल पसंद आई जब मम्मी ने बनाई, तो मैंने सीख ली। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, दैट्स इट। फिर इसको लगा देनी है सीटी। मैं आगे आपको बताऊंगी फिर इसका तड़का कैसे करना है। ये ना एकदम सिंपल सोबर दाल है, लेकिन लगती बहुत बढ़िया है। इससे पहले मैं फटाफट, जब तक मेरी दाल में सीटी लगेंगी, मैं बनाऊंगी कैबेज आलू की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें जो है राई और हींग और कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया है। और गाइज़ अब ये डाल दूंगी जो कि भाभी कट कर, मतलब पीस क्या बोलते हैं, कूट के रखती है, लहसुन मिर्ची और अदरक का मसाला। और हाँ गाइज़, जब ये व्लॉग में डाल रही हूँ तब आज हमारी एनिवर्सरी है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है 11 अक्टूबर। सो ये बताना ज़रूरी था। बाकी कम्युनिटी पे तो मैंने पोस्ट कर ही दिया होगा। तो इसमें मसाले बस डिज़ायर्ड यानी इसमें लाल मिर्ची नहीं जाएगी, हरी मिर्ची गई है ना, तो बस हल्दी ही जाएगा। इस तरह से कैबेज बना के देखना, फिर आलू डाल देना है और नमक डाल देना है, और बस फिर आप बना लेना। मतलब जैसे कुक हो जाएगी थोड़ी देर में, हल्की गैस करके ढक के रख देंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस, इसे ज़रूर ट्राई करना। और अब इस दाल का मैं आपको तड़का बताती हूँ। सब्ज़ी मेरी साइड पे हो रही है। भाई देखिए, हम लोग इसी टाइप का सिंपल खाना खाते हैं मेरे घर में, सब लोग ज़्यादा करके। बहुत हैवी फूड बहुत कम बनता है। तो ये दाल मेरी उबल चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया उस तरह से टमाटर वगैरह डाल के। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है, और घी में मैं डालूंगी राई का तड़का लगता है इसके अंदर, और हींग, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे इसके अंदर। ये दाल बहुत ही अच्छी लगती है गाइस। उबालते हुए भी थोड़ा कड़ी पत्ता डालना, और यहाँ भी। और बस इस दाल को डाल देना है, और फिर जो है इसमें एक उबाल लगा देना है, धनिया डाल देना है। ये बिल्कुल ऐसा खाना है, सच्ची बोलूँ मेरे घर में सौंधा खाना ज़्यादा बनता है गाइस। मेरे यहाँ पे हैवी फूड आपने कम देखा होगा, जैसे पाव भाजी, पूरियाँ, ये सब बहुत कम बनती हैं। पनीर की बहुत हैवी डिशेज़, क्योंकि विवेक को भी इतना ऐसा खाना पचता नहीं है, और वैसे भी उनका क्या, मेरा खुद का स्टमक बहुत सेंसिटिव हो गया है। नमक डाल दिया मैंने, थोड़ा सा कम था, और धनिया डाल दिया, बस हमारी दाल हो गई तैयार। तो इस तरह की दाल ना आप अपने घर में ट्राई करके देखना। बहुत ना, थोड़ा सा हम जब रेसिपी चेंज करते हैं ना, तो टेस्ट बदल जाता है, और बच्चों को फिर ये चीज़ें पसंद आने लगती हैं। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बीच बीच में मैं चला रही हूँ, और ये सब्ज़ी और इस दाल का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत अच्छा लगता है। साथ में राइस है, रोटियाँ हैं, तो मेरा लंच हो गया तैयार। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ हल्दी का जो अचार होता है ना, कच्ची हल्दी का। आपने देखा था कल के व्लॉग में, मैं हल्दी लाई थी बाहर से काफ़ी सारी, तो थोड़ी तो मैंने रख ली है बचा के, क्योंकि आजकल अभी को थ्रोट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए लंबे लंबे पीस मैंने कर लिए हैं, और इनको एक बॉटल में डाल दिया। सभी को वैसे आता होगा, सर्दियों में सभी लोग जिंजर, देखो हाथ पीला हो गया मेरा हल्दी की वजह से, जिंजर का भी डालते हैं ना सर्दियों में सब। तो बस देखिए इसके अंदर ना आधा नींबू डाल देंगे हम, और थोड़ा सा नमक, और हिला देंगे इसको। और फिर आप 3-4 दिन तक इसे फ्रिज में रख के खा सकते हो। और ये बहुत बेनिफिशियल होती है, जो कच्ची हल्दी होती है, जो जिंजर फॉर्म में आती है ना, मतलब जिंजर जैसी दिखती है, उसकी बात कर रही हूँ। और बहुत सस्ती मिलती है, सभी अफोर्ड कर सकते हैं, और ये खानी चाहिए। मुझे तो डॉक्टर ने खुद बोला, जो ENT स्पेशलिस्ट है उसको मैंने दिखाया अभी को, उन्होंने खुद मुझे सजेस्ट किया है एज अ डॉक्टर। उन्होंने, मतलब डॉक्टर भी ये बता रहे हैं कि हल्दी दो। तो रात को मैं सोते टाइम ना, ये तो हो गई अचार की बात, मतलब लाइक खाने के साथ अभी इसको खा लेता है, और हम पूरी फैमिली खा रहे हैं आजकल इसे। और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा,
कफ खांसी सर्दी कुछ नहीं होगी। और रात को मैं उसे दूध में यही वाली हल्दी घिस के देती हूँ, मतलब ग्रेट कर देती हूँ गर्म करके, और फिर चीनी वाला दूध रात को उसे देती हूँ। गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम का वक्त हो गया, ये लगभग है 6:15 6:30 का टाइम, अभी रात नहीं हुई है। और आज घर में टेबल आ गई है अभी की, और जिस तरह से मैंने दाल बनाई थी इस तरह से आप ट्राई करना, अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। जैसे हम हमेशा बनाते हैं, जैसे तड़का करते हैं ना, खाली दाल उबाल के और सिंपल तरीके से तड़का करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लगता है। इस तरह से बच्चों को आप खिला के देखना, बच्चे बहुत शौक से आपके भी खाएंगे, जैसे मेरे बच्चे बहुत शौक से वाली दाल खाते हैं। और मैं अभी जस्ट हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आई हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं बस काम में ही थी। मैंने आज कच्ची हल्दी का अचार बनाया था, आपने देखा, वो हम 3-4 दिन रख के खा सकते हैं। तो ये जो कपड़े यहाँ पड़े थे तो इसी वजह से पड़े थे, क्योंकि अभी की अलमारी नहीं आई थी, तो अब मैं बहुत जल्दी ये सारे कपड़े उसमें लगा दूंगी। और अलमारी बेचारी की टूट गई थी। यहाँ पे रखा है मैंने स्टैंड आज, क्योंकि यहाँ हवा बहुत अच्छी आ रही है। देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है, दिख रही है ना, हवा आती हुई, मस्त वाली हवा चल रही है बाहर। शाम के टाइम यहाँ ठंडा वाला मौसम हो जाता है। ये कपड़े भाभी ने तय लगाए हैं, इनको हटाना है यहाँ से। आज मैं बस थोड़ी देरी यहाँ बैठी थी, बाकी पूरा दिन आगे रूम में थी, कुछ ना कुछ काम में थी, अपनी एडिटिंग वगैरह, तो आगे बैठ के करी मैंने आज। और टेबल मैं आपको दिखाती हूँ, आ चुकी है। शाम की चाय रखनी है अभी। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और वो बेड पूरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि प्रिशा ने दिवाली के लिए अपनी अलमारी साफ़ करनी स्टार्ट करी है। पूरा साफ़ हो चुका है यहाँ पे, जो गंदा था। ये वाला यूनिट बचा हुआ है, तो वो अब मैं सोच रही हूँ दिवाली की सफाई तो होने वाली ही है, तो उसी टाइम पे कर देंगे। ये वाला यूनिट बाकी रह गया। देखो क्या होता है ना, घर में कितनी भी टेबल रख लो, लेकिन गृहस्थी में टेबल हमेशा भर जाती हैं। तो ये कुछ पॉलीथीन बैग्स, जिसको जो हाथ में आता है वो सब यहाँ पे रख देता है। बट टेक इट ईजी, बिकॉज ये तो घर है, गृहस्थी है, सब चलता रहेगा। और आज अभी की एक नई टी शर्ट आई है, देखिए ये रखी हुई है यहाँ पे। और इसको कुछ कपड़े लेने थे, क्योंकि वैसे भी देखो दिवाली वगैरह आ रही है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो कुछ कपड़ों की डिमांड कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। तो पहले भी 2 टी शर्ट मंगाई है, जो इसने शायद आपको दिखाई भी थी, है ना। और यहाँ सॉन्ग लग रहे थे, देखो सॉन्ग चले हुए थे। सॉन्ग चले छोड़ के विवेक अभी को लेने गए हैं ट्यूशन से। तो ये है US पोलो ब्रांड की, और अच्छी है। ये मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की है इसकी। 13 to 14 ईयर वाले बॉय के लिए मैंने लिया है। ऑरेंज कलर है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको पहनने ही नहीं दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या बोलते हैं, नई चीज़ें आई हैं, तो फिर फेस्टिवल में पहने वही अच्छा है। और इसके ना, जब मैंने वो कपड़े की अलमारी इसकी टूटी थी ना, तो जब मैंने वो कपड़े देखे ना, माय गॉड आई वाज शॉक्ड। मुझे ऐसा लग रहा था इसके पास कपड़े ही नहीं है, क्योंकि आए दिन बोलता रहता है मम्मी मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और जब वो देखी, जब वो खोली हमने, माय गॉड उसमें से कितने नए नए सुंदर सुंदर टी शर्ट कपड़े निकले हैं। तो वो सारे मैंने धो के आयरन करके वहाँ पे लगा दिए हैं। अब लगाऊंगी मैं अलमारी में। अलमारी दिखाती हूँ आपको, इन्हीं की अलमारी है ये, मतलब अलमारी इन द सेंस, इसमें मम्मी और पापा लोग थोड़ा कपड़ा वपड़ा कुछ रख लेते थे, या फिर कुछ भी सामान, और ऊपर रैंडम सामान रखते थे, लेकिन बहुत मजबूत है। मम्मी बोलती हैं मेरी सास कि उन्होंने इसको 150 रुपये में बाई किया था। माय गॉड, कैन यू बिलीव इट गाइस, 150 रुपये में। और ये साग की लकड़ी होती है ना, उसका है, बहुत ही मजबूत है। और मैं आपको लाइट ऑन करके प्रॉपर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगी। हम लोगों ने पॉलिश करवाई है, और पॉलिश करवा के हम लोग यहाँ घर पे लाए हैं। इसको पॉलिश करके बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ऊपर की सनमाइका थोड़ी सी पुरानी लग रही है, लेकिन वो चलेगा। इनकी निशानी है भाई, सबसे बड़ी बात है इनकी निशानी है। इन्होंने खरीदी थी, ये पापा ने खरीदी थी अलमारी 150 रुपये में, और कितनी मजबूत है। कितने बरस हो गए, लेकिन आज भी इस अलमारी को कुछ नहीं हुआ है। देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है ये इस पे पॉलिश करा दिया हुआ है। एक साइड इसके ब्रेड मेकर रखा है, उसका रिव्यू करना भी बाकी है ना। ये देखो कैसे चमक रही है ना अब एकदम। और इसमें बहुत स्पेस है, ये 2 ड्रॉर्स हैं, है ना। तो इसमें अभी के कुछ भी सामान आ जाएगा। अभी देखो इसमें अपना सब कलर वलर लगा के गया है। और इसमें कह रहा था, इस वाले में कह रहा था कि दूसरा जो है ना, इसमें ये सॉक्स वगैरह रखेगा, अपने हैंकीज़ वगैरह रखेगा। और अंदर स्पेस देखिए कितना है। इसमें मम्मी पापा भी कपड़े ही रखते थे। ये देखो पॉलिश करके पूरा नया हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। तो वेस्ट में से बेस्ट हमने बना लिया। ये हमारे पुराने फ्लैट में ऐसे ही यूं ही पड़ी हुई थी, यूज़लेस। तो वेस्ट में से बेस्ट मैंने कर लिया है, इसको पॉलिश करवा के पूरा नया करवा दिया है। कैसा लगा आपको? और एक मेरा और पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ रखा रहेगा ना ये, तो अभी तो ऐसे ही रैंडम चीज़ें रखी हैं। अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अब वो डेकोरेट कैसे करना है वो मैं सोचूंगी, उस हिसाब से फिर करूँगी। पापा की टेबल पापा के पास, है ना। कैसा लगा आपको आइडिया ये? तो ये देखिए इसका पूरा लुक कैसा चमचमा रहा है टेबल। और मेरा चार्जिंग पॉइंट भी है वहाँ पे, मैं मोबाइल वगैरह चार्ज करती हूँ तो गिरने का डर भी नहीं रहेगा।
तो ये देखो कितनी चमक रही है, ये शाइन कर रही है ना, पूरा शाइन कर रहा है ये। और टाइम एग्जैक्ट 6:30 हो रहा है और अब मैं लगाऊंगी कुछ अच्छा सा म्यूज़िक वापस, क्योंकि शाम के टाइम म्यूज़िक सुनने से ना मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो विवेक ने जो सॉन्ग लगा रखा था वो नहीं, मैं कुछ और लगाती हूँ। तो इसको ऐसे करते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे जो लगाया है मॉनसून मैशअप लगाया है, और ये जो मैशअप्स होते हैं ना, ये इस टाइप के स्लो म्यूज़िक वाले, ये मुझे बहुत ही सूदिंग लगते हैं और मेरे माइंड को काम करते हैं। शाम के टाइम मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ना म्यूज़िक जो मतलब क्या होता है, म्यूज़िक इज़ लाइक मेक माई डे, मैं ये कह सकती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे माइंड को क्वाइट काम करता है। और साथ में ये जो प्यारी सी जो हवा चल रही है, जो मेरे कर्टन हिल रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अपने खुद के घर में मेरी इवनिंग बहुत एंजॉय करती हूँ गाइस, और करना ही चाहिए। मतलब हर इंसान ने खुद की कंपनी, अपने घर वालों की कंपनी, अपनी फैमिली की कंपनी, खुद का घर से सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। अभी यहाँ पे चली गई है लाइट, ये नीचे से आ रहे थे ऊपर अभी को लेके और रास्ते में लाइट चली गई है। तो लाइट के लिए, अरे ये क्यों बंद हो गया, ये क्यों बंद हो गया भाई? एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये इंतज़ाम करा है, देखिए ये है प्रिशा का रात वाला टेबल लैंप है, इसको लेके पढ़ाई करती है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया और किचन में देखो कितनी अच्छी लाइट आ रही है, पता भी नहीं चल रहा कि लाइट चली गई है। चाय बना रहे हैं विवेक जी, मैं करने बैठ रही हूँ मेरी शाम की पूजा। फटाफट से दिया जला देती हूँ, बाद में चाय पीऊँगी। लेट हो गई चाय क्योंकि ये चले गए थे अभी को लेने के लिए। और यहाँ पे मैंने ये इंतज़ाम कर रखा है, ये वो है इमरजेंसी लाइट कम टॉर्च, दोनों चीज़ें हैं ये देखिए, इस तरफ लाइट है और इस तरफ अगर हम इसको ऐसे करके चलाएं तो टॉर्च जल जाती है। ये बैठा है अभी टी शर्ट कैसी लगी तेरी, नई टी शर्ट आई है देख, लाइक इट, कैसा लग रहा है, पसंद आया बच्चे को? देखने दो, मस्त है। देखो ऐसे दिखाओ, देखो खोलो कैसी है, और साइज ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बाबू। और इसको जब हम ऐसे करते हैं तो ये इमरजेंसी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब मैं पूजा करूँगी यहाँ पे, पता नहीं कैसे लाइट चली गई आज। देखिए गाइज, ये नेक्स्ट डे की नाइट है। ये कल आया था, पता है ना, मैंने आपको एक फ्रूट दिखाया था टमाटर जैसा। अरे इसकी ना जिसके यहाँ से हमने लिया बहुत तारीफें हमने सुनी थी, पर जब हमने इसे काटा हमारे तो प्रिशा जरा बताओ, चूर हो गया, सपने चूर हो गए हमारे, सारे क्या बोलते हैं अरमान सारे पानी फिर गए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है गाइस, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको कहीं दिखे बिल्कुल मत लेना। ऐसा लगता है होती है कुकुम्बर, गाजर या कुकुम्बर जैसा है, गाजर बस हल्की सी मीठी। और उन्होंने कितनी तारीफें की थी, और वो तो बोल रहे थे अरे बहुत अच्छा है, आप लेके जाओ, आप ट्राई तो करो, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। एकदम आम की तरह टेस्ट है इसका, एकदम मीठा। हम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आए, 100 रुपए के हम ये 3 टमाटर ही हैं, ये क्या बोलेंगे इन्हें 100 रुपए के हम ये 3 ले आए, लेकिन जब इसे काटा तो सारी एक्सपेक्टेशंस हमारी पानी में बह गई हैं। बिल्कुल बेकार है, जरा टेस्टी हम पैसे वसूल कर रहे हैं बस इसलिए। हम दोनों माँ बेटी 100 रुपए खराब ना हो जाए इसलिए खा रहे हैं। हाँ, इससे पहले वाला स्टेज जो था ना वो हल्का सा मीठा था, वो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई एप्पल और मैंगो का मिक्सचर लग रहा है। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल गाजर, सिर्फ मीठी गाजर और कुछ नहीं है ये वाला, वो भी बहुत ही हल्का सा स्वीट। हाँ, हल्का सा स्वीटनेस है। तो अगर गाइज अगर आपको कहीं मिले ना ये फ्रूट तो हमारे कहने पे बिल्कुल मत लेना। हम तो नहीं ट्राई करेंगे, आप अगर ये लोगे तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देखिए ये वाला फ्रूट है, बिल्कुल टमाटर जैसा लगता है और कड़क है, बहुत कड़क है ऊपर से। देखो जरा मम्मी का नाखून भी नहीं जा रहा अंदर, ये देखो, अरे बाप रे बड़ी मुश्किल से गया देखो तो आप बिल्कुल मत इसे खाना है ना, बिल्कुल मत खरीदना, पैसे जरा भी वेस्ट मत करना, हमारे वेस्ट हुए आप मत करना। हाँ बोलो, मैं सो रही हूँ, कल संडे है, मैं भी तो सोने कल वाली हम हूँ। लोग शायद से अवी की अलमारी लगाने वाले हैं, तो ये आज vlog नहीं लगाई, continue आज होगा। कंटाला सा आ गया। ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा ना? हाँ आज कंटाला आ गया तो कल लगाएंगे, मॉर्निंग में लगाएंगे। कल मेरा ट्यूशन है मॉर्निंग में मैडम जी, हम जब आ जाएंगे ट्यूशन से फिर हम लगाएंगे बैठ के 1-2 बजे करीब।
और कल मैं मेरी भी अलमारी साफ करूंगी, साफ होने के बाद दिखाऊंगी। बहुत साफ गंदी हो होने रही से पहले है। नहीं। ये दिवाली की सफाई शुरू हो रही है हमारे घर में अब। क्योंकि मेरी अलमारी पिछले 6 महीने से इतनी गंदी हो रही है और मैं और ठीक नहीं मेरी कर रही। मेरी एक साल से ऊपर, 1.5 साल से ऊपर गंदी हो रही है। तो अब हम लगेंगे दिवाली की सफाई में। वैसे एक अलमारी क्लीन हो चुकी है, अभी 6 महीने पहले हुई थी मम्मी की, लेकिन वो जो दूसरी वाली है उसको 1.5 साल हो गए। चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग में।